अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मखंडी हलवा और ये इसकी मुस्तनद रेसिपी है। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपनी सास साहिबा से, अपनी फूफी जान से सीखी थी, जो कि इस हलवे की बड़ी मास्टर थी। बहुत मज़ेदार बनाया करती थी और ये तरीका बिल्कुल डिटो इसी तरह से बनता है जिस तरह से मैं आपको बना रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। ये 1 कप सूजी है और जिससे हमने सूजी नापी थी उसी कप को हमने मेजरिंग बना देना है हर एक के लिए। उसी से हम नापेंगे। ये 2 कप दूध है। अगर आप इतना दूध यूज़ ना करना चाहें या घर पे आपके उस वक्त मौजूद ना हो जब आप मखंडी हलवा बनाने लगे हैं, तो आप 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल दें और उसको आधे घंटे के लिए रख दें। अब आते हैं हम इसको बनाने के लिए, हलवा बनाने की तरफ। ये घी है, आप चाहे देसी घी लें, चाहे दूसरा घी लें या दोनों को आधा आधा कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा अपना ख्याल ये है कि आधा आधा कर लेना ही बेहतर है, वरना देसी घी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। अब हमने एक कढ़ाई रखी चूल्हे पर और उसके बाद 1 चम्मच इसमें घी डाला। अब हमने जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, आप इसमें किसी किस्म के भी फ्रूट्स डालें, यानी कि ड्राई फ्रूट, बादाम, खोपरा, काजू, नारियल, जो आपका दिल चाहे। मैंने इस वक्त पिस्ता और बादाम डाला है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए। थोड़ी देर के लिए हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। हल्का सा ऐसे प्यार से 2-3 दफ़ा इसको हम चम्मच चलाएंगे। और ये चम्मच देखिए मैंने स्पेशली लिया है। बहुत सारी खाने ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें क्या कहना चाहिए, घोटा लगाना होता है या हमें बहुत ज़्यादा भूनना होता है। घोटा नहीं, भूनना होता है। तो भूनने के लिए, बुनाई के लिए ये जो है चमचा, ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसकी जो धार है ना वो बड़ी शार्प है और ये नीचे तक फिर लगने नहीं देता खाने को। अब हमने निकाल लिए हैं सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स और पौना कप हमारे पास 3-4 कप हमारे घी है जिसे हमने कढ़ाई पे डाल दिया। और इसमें जो सब्ज़ इलायचियाँ थी वो हमने डाली हैं हल्की सी। इसमें जब खुशबू आने लगे तब हम इसको, ये जो फ्राई करने का अमल है, रोक देंगे और हम डाल देंगे चीनी। चीनी हमने इसमें डाली है 1 कप। आप 1 कप से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आजकल चीनी का कोई मसला लग रहा है मुझे, ऐसा लगता है इसमें मिठास बहुत कम है। तो जब भी मैं कुछ मीठा बनाती हूँ तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी चीनी और डालनी चाहिए। फ़िलहाल तो मैंने 1 कप चीनी इसमें डाल दी है और डाला है थोड़ा सा पानी, यूँ समझें कि 1/4 कप पानी डाला है। हमारा मकसद इस वक्त सिर्फ चीनी को घुलाना है। चीनी का दाना घुल जाएगा तो हमारा ये शीरा तैयार हो जाएगा। इसको हमने ब्राउन नहीं करना। मैं तो वैसे ब्राउन नहीं करती, बहुत से आपको रेसिपीज़ नज़र आएंगी जिसमें कि ब्राउन कर लेते हैं शीरे को, फिर पूरी सूजी जो है वो ब्राउन हो जाती है। मगर मैं इसको इतना ज़्यादा भूनती हूँ कि वो खुद फिर ब्राउन होती है। अब ये हो गया हमारा शीरा रेडी बिल्कुल। हमने अब इसमें डालनी है सूजी जो दूध में भिगो के रखी थी। दूध समेत हमने इसमें सूजी डाल देनी है। और हमने फिर अब असल में जो मखंडी हलवा जिसे कहते हैं ना, वो अब शुरू हुआ है जी। देखिए सूजी भी वही है, चीनी भी वही है और हमारा जो घी है वही है, बस इसको पकाने की तरतीब बदली है, थोड़ी सी तरकीब बदली है। तो इसके टेस्ट में भी फ़र्क आएगा और इसकी शक्ल सूरत में, शबाहत में भी फ़र्क आएगा, जिसको आप कुछ देर बाद खुद देख लेंगे। ये हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता इसका चम्मच चलाना शुरू करना है तो फिर ये सूजी मज़ीद गाढ़ी होती चली जाएगी। और हमारा, चूँकि मैंने आपको बताया था ना, इसको भूनने का अमल बहुत ज़्यादा होता है। हमने कोशिश यही करनी है कि हलवा लगे नहीं, जले नहीं। अपनी भुनाई से ही वो अपनी शक्ल यानी कि अपनी रंगत तब्दील करे। आहिस्ता आहिस्ता ये बन रहा है और हम इसको गाहे गाहे चम्मच भी चला रहे हैं। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने चम्मच नहीं चलाया, लेकिन ऐसा नहीं है। चम्मच चलाए बगैर
ये हलवा बन ही नहीं सकता। मेरे बच्चों का बड़ा पसंदीदा हलवा है ये। उस वक़्त बच्चों को ये तो नहीं पता था कि इसे मखंडी हलवा कहते हैं। कोई स्पेशल नाम है इसका, बस वो ये कहते थे कि वो जो होता है ना हार्ड सा जो बनता है, वो जो ऐसा लगता है जैसे थोड़े जमा सा होता है, हमने वो हलवा खाना है। क्योंकि ये हलवे की जो ज़ाहिर है कि आप खुद देखेंगे, वो जो हम दूसरा हलवा बनाते हैं, गीला हलवा जिसे हम अक्सर कह देते हैं अपनी आसानी के लिए, एक शनाख्त रखी हुई होती है ना, तो वो हलवा और इस हलवे में यही फ़र्क है। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, बल्कि जैसे आमतौर पे उसमें रेशो होता है कि 1 कप सूजी है तो 3 कप पानी है, मगर इसमें हमने 2 कप हम लिक्विड डाला है, यानी दूध डाला है। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो आधा दूध आधा पानी डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। दूध का असल में ज़ायका इसमें जो इसको बनाता है ना, जो मखंडी हलवा बनाता है, वो एक दूध की भी इसमें पूरी की पूरी पूरा का पूरा किरदार है। कि देखिए हम ये उस तरफ आ गया है कि हमें पूरी तवज्जो से इसको बनाना है, यानी कि तवज्जो देनी है। इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखा है हल्की आंच पे, और उस अरसे में बादाम और पिस्ता जो है वो काट लिया है। अब हम वापस जाके देखते हैं कि इसका क्या हुआ। ये देखें कि सूजी अलग है और घी अलग है। आपको यकीनन महसूस हो रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ज़्यादा घी, मगर इसकी मजबूरी ये कि हमने इसी घी में इसको फ्राई करना है। अगर घी कम होगा तो आपको भूनने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुसलसल आपका हाथ चलता रहेगा। और दिख रहा ये बनने के अपने आखिरी मराहिल पर आ चुका है, क्योंकि ये इसकी घी जो है मुसलसल ये अपना छोड़ता जा रहा है। ये इसकी खूबी भी है कि मैं तो इसका घी अलग कर देती हूँ। उसको डिश आउट जब करते हैं तो कोशिश करती हैं कि घी अलग हो जाए, क्योंकि घी तो नहीं खाया जाता ना, मगर डिश की मजबूरी है कि इसको भुनाई के लिए ज़रूरी है घी। लेकिन कुछ लोग इसको एज इट इज़ सर्व करते हैं, पसंद करते हैं। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। ये हमारा हलवा जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका हुआ है। हमने अब इसको एक फ़ाइनल शक्ल देनी है, आपको दिखाना है कि ये देखिए इसकी जो है रंगत भी ब्राउनिश हो चुकी हुई है, और मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया था, टेढ़ा कर दिया था, ताकि इसका घी सारा निचड़ जाए, और इसको मैंने ढक दिया था। जब 4-5 मिनट बाद इसको ढक्कन खोला तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घी अलग है और हलवा अलग है। ये मैंने जानबूझ के किया था ताकि हलवे में घी ना आए, और ये बहुत मज़ेदार सा हलवा, मखंडी हलवा तैयार है। आप इसे डिश आउट करें, मेहमानों से दाद लें, क्योंकि ये हलवा नॉर्मली लोग बहुत कम बनाते हैं। आप देखें कि कितना घी है जो हमने उसको एक तरफ रख दिया। इसको ज़ाया नहीं करना, इसको हम अपने खानों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जायका नहीं आता, ना मीठा ना नमकीन। हाँ, अलबत्ता इसमें खुशबू है, वो भी सिर्फ इलायची की। अब हमने इस पर भुने हुए बादाम और पिस्ता गार्निश के लिए जो रखे थे वो गार्निश किए हैं। आप जिस तरह चाहें इसको जितना चाहें गार्निश करें, ज़्यादा कम आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको मखंडी हलवे की ये तरकीब पसंद आएगी। बहुत सादा, बहुत सिंपल, थोड़ी सी तवज्जो के साथ एक बेहतरीन डिश, स्वीट डिश तैयार हो जाती है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।